विजया एकादशी व्रत कथा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम सुनते हैं विजया एकादशी व्रत कथा। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की आने वाली एकादशी तिथि को विजया एकादशी कहते हैं। विजया एकादशी सर्वत्र विजय दिलाने वाली एवं मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली एकादशी मानी जाती है। विजया एकादशी का व्रत करने से पुण्य की प्राप्ति होती है तथा सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि बनी रहती है तथा किसी भी प्रकार का कष्ट हो उसमें आपको विजय प्राप्त होती है, कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। आइए अब सुनते हैं विजया एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले कि आप हमें फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत के बारे में विस्तार से बताएं कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है। इस दिन व्रत करने से हमें कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और यह व्रत कैसे करना चाहिए तथा इस दिन हमें कौन सी कथा सुननी चाहिए, सब कुछ मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। यह एकादशी का व्रत सब व्रतों में से उत्तम व्रत है। विजया एकादशी व्रत के महत्व को पढ़ने या सुनने से समस्त पापों का नाश होता है। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो स्वयं ब्रह्मा जी को नारद जी ने सुनाई थी। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का पूर्ण विधान कहिए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को रखने से नए पुराने पापों का नाश होता है। इस विजया एकादशी की विधि आज तक मैंने किसी को नहीं बताई। आज प्रेमवश होकर मैं तुम्हें बताता हूँ। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास मिला था, उस समय श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ पंचवटी में निवास करते थे। इस समय के दौरान वहां एक दिन मौका पाकर दुष्ट रावण ने भेष बदलकर सीता जी का हरण कर लिया। उस समय कुटिया में राम जी और लक्ष्मण जी नहीं थे। जब इस बात का पता रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को लगा तो वह बहुत ही व्याकुल और दुखी हुए और सीता जी को खोजने लगे। सीता जी को ढूंढते ढूंढते उन्हें जटायु घायल अवस्था में मिले। जब राम जी और लक्ष्मण जी जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उस समय अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और उसने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देखकर सीता जी के बारे में पूरा वृतांत बताया। पूरा वृतांत बताने के बाद जटायु बैकुंठ धाम को चले गए। इस तरह सीता जी के बारे में जानकारी पाकर राम और लक्ष्मण आगे चले गए। कुछ समय के पश्चात उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई और फिर बाली का वध किया। जब हनुमान जी ने लंका जाकर सीता जी का पता लगाया, उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान श्री राम को सीता माता के बारे में सब कुछ बताया। तब श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सहायता से लंका की ओर प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि समुद्र बहुत ही विशाल है और उसके अंदर मगरमच्छ व अन्य विशालकाय जीव है। उनको देखकर लक्ष्मण से कहा कि इस समुद्र को हम किस तरह पार करेंगे। तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष है, सब कुछ जानते हैं,
यहाँ से आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में वगदलभ नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए, वे कोई न कोई उपाय जरूर बताएंगे। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वगदलभ ऋषि के पास गए और वहां जाकर उनको बड़े ही श्रद्धा भाव से प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? तो रामचंद्र जी कहने लगे कि हे मुनिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ पर आया हूँ और राक्षसों से जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ, परंतु बीच में समुद्र पड़ता है। आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण से आपके पास आया हूँ। ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से ही आपको विजय प्राप्त होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य ही पार कर लेंगे। ऋषि की बात सुनकर भगवान श्री राम बोले कि इस व्रत की विधि क्या है, मुझे किस तरह यह व्रत करना है, विस्तार पूर्वक समझाइए। तब राम की बात सुनकर ऋषि बोले कि इस व्रत की विधि यह है कि 10वीं के दिन सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनाजा रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की सोने की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें और मन ही मन श्री हरि विष्णु का जाप करते रहे और रात्रि में भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन फिर से नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को किसी ब्राह्मण को दान कर दें। हे राम, यदि तुम इस विधि से इस व्रत को अपने सेनापतियों के साथ करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। भगवान श्री रामचंद्र जी यह सुनकर बहुत ही खुश हुए और फिर ऋषि को प्रणाम करके वहां से आ गए। जब फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी आई तो जैसा ऋषि ने बताया था, उनके कहे अनुसार इस व्रत को पूरे नियम के अनुसार किया और इस व्रत के प्रभाव से ही रावण पर विजय पाई। इस तरह कथा समाप्त करते हुए ब्रह्मा जी नारद जी से कहने लगे कि हे पुत्र, जो कोई व्यक्ति इस व्रत को करता है और व्रत के महत्व को पढ़ता है या सुनता है या फिर सुनाता है तो उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य ही विजय होती है। अब हम सुनेंगे एकादशी की व्रत कथा। श्री हरि विष्णु की जय हो। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। उस राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत ही प्रेम करते थे और उसकी बहुत ही प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करते थे। इसका कारण यह था कि राजा की छोटी बेटी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह अपने नगर वासियों से, आम लोगों से बहुत ही अच्छे से बात करती थी, इसीलिए वह सबकी चहेती थी। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी को बहुत ही जलन होती थी। वह अपनी छोटी बहन से बहुत ही नफरत करने लगी थी। ऐसा करते करते समय बीतता गया। राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो गई।
तब एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया, लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार छोटी बेटी से आकर्षित हो गया और उसने राजा को उनकी बड़ी बेटी से शादी करने के लिए मना कर दिया। तो राजा ने उस राजकुमार से पूछा कि ऐसी क्या बात है? तुमने मेरी बेटी से विवाह करने के लिए मना क्यों कर दिया है? तब राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, अगर तुम मेरी छोटी बेटी से विवाह करना चाहते हो तो छोटी के साथ विवाह कर लो। लेकिन यह बात जब राजा की बड़ी बेटी को पता चली तो वह अपनी छोटी बहन से बहुत ही गुस्सा हुई और अपनी ही बहन को अपना दुश्मन समझने लगी और उससे बदला लेने की सोचने लगी। उसे लगा इसकी वजह से मेरी शादी टूट गई। मन ही मन राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन को जान से मारने का षड्यंत्र रचने लगी। एक दिन उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके लड्डू में जहर मिला दिया और फिर अपनी बहन को खाने के लिए दे दिया। राजा की छोटी बेटी ने उस लड्डू को खा लिया, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वह 11 माता के व्रत और पूजा पाठ किया करती थी। तो उसकी बहन ने देखा कि जहर का लड्डू खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक दिन अपनी छोटी बहन, जब वह कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया। लेकिन वह जहरीला सांप भी उस छोटी बहन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तब यह देखकर राजा की बड़ी बेटी बड़ी ही हैरान हुई कि इसे कुछ होता क्यों नहीं है। एक दिन वह अपनी छोटी बहन से बोली कि चलो बहन, हम कुएं से पानी भरकर लाते हैं, आज हमारी इच्छा है कि हम पानी लेकर आएं। तो वह अपनी छोटी बहन को लेकर पानी भरने के बहाने उसे कुएं पर ले गई। जैसे ही छोटी बहन कुएं के पास गई तो बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार 11 माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास असफल होते देखकर बहुत ही क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर खुद ही उससे पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है, और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी यह तो तुम भी नहीं जानती। इतना सुनते ही छोटी बहन ने कहा कि बहन, मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन के मुंह से यह बात सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही प्रसन्न होने लगी। उसने अपनी छोटी बहन से कहा, मुझे अपनी मृत्यु पर राज बताओ तो ही मैं मानूंगी, क्या पता तुम झूठ बोल रही हो। तो यह सुनकर छोटी बहन बोली कि मेरी मृत्यु एक तोते में है और तोते के गले में एक हार है, उससे ही मेरी मृत्यु होगी। जब कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही वह उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। तब अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को भी आभास हो गया था कि उसकी ही बहन उसकी जान लेना चाहती है। तब वह छोटी बहन अपने पिताजी के पास गई और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद मुझे जलाइएगा मत, मुझे अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग पर लेटा कर छोड़ देना। तब राजा अपनी छोटी बेटी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और अपनी बेटी से बोले कि बेटा, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ और तुम मरने मारने की बातें कर रही हो।
तुम्हें पता है तुम्हारी इस तरह बात करने से मुझे कितना दुख होता है। तब राजा की छोटी बेटी बोली कि नहीं पिताजी, समय का कोई भरोसा नहीं है। समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुका। कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। आप मुझे वचन दो कि मुझे मरने के बाद जलाओगे नहीं। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करोगे। तो उसके पिताजी ने कहा कि ठीक है बेटा, पर तुम्हारे ऐसा कहने से मुझे बहुत ही दुख होता है। तुम ऐसी बातें ना जाने क्यों कर रही हो। 2-3 दिन में तुम्हारा विवाह होने वाला है। लेकिन छोटी बेटी ने तो अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। 2 दिन बीते कि शादी का दिन आ गया। जिस दिन राजकुमार बारात लेकर राजा के द्वार पर पहुंचा, तो राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह होना शुरू हुआ। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है, तो उसी समय उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। और तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही राजा की बड़ी बेटी उस हार को अपने गले में धारण करती है, तभी राजा की छोटी बेटी 3.5 फेरे लेते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। यह देखते ही राजा को बड़ा ही धक्का लगा। राजा ने बड़े बड़े वैद्य हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब देखा, तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। राजन, मैं तो ऐसी दशा पहली बार देख रहा हूँ। तब राजा ने वैद्य से यह बात किसी और को बताने से मना कर दिया और कहा कि अगर तुमने यह बात किसी और को बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। ऐसा कहकर वैद्य को वहां से जाने दिया। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिक तैनात कर दिए और अपने महल पर वापस आ गए और सोचने लगे कि राजकुमार को क्या जवाब दूं। इतने में राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? अगर आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजा को अपनी बड़ी बेटी की बात सही लगी और उन्होंने उसका फैसला मान लिया और फिर अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में बैठा दिया। लेकिन राजकुमार को इस बात का पता चल गया था कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन राजकुमार सोचने लगा कि अगर शादी के लिए मना कर दिया तो सारे लोगों में बदनामी होगी। यह सोचकर राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए 3.5 फेरे लेकर विवाह को संपन्न करवा दिया और बड़े ही दुखी मन से राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने राजमहल में ले आया। अब राजकुमार बड़ा ही उदास रहता था। वह राजा की बड़ी बेटी से न तो बात करता था और न ही उसको पसंद करता था और मन ही मन सोचता रहता था कि न जाने ऐसी क्या बात हो गई जो राजा ने अपनी छोटी बेटी को कहीं पर छुपा दिया और बड़ी बेटी से मेरा विवाह करवा दिया। अब तो राजकुमार ने यह मन ही मन फैसला कर लिया कि जब तक मैं राजा की छोटी बेटी को नहीं ढूंढ लूंगा और नहीं जान लूंगा कि क्या बात हुई, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इस तरह सोचते हुए एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का पुराना महल है। और राजा के सैनिकों के पास जाकर राजकुमार ने पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर सामने कौन लेटा है?
यह सुनकर सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और तुरंत राजा की छोटी बेटी के पास पहुंच गया। लेकिन वहां पर जाकर देखा तो उसको कोई होश नहीं था। वह तो बिल्कुल शांत चित्त से लेटी थी। अब राजकुमार उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। यह देख राजकुमार बहुत खुश हुआ और उसने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरे साथ 3.5 फेरे लेने के बाद तुम कहाँ चली गई थी? तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे शादी करनी थी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि किस तरह से मेरी जान एक तोते में बसी थी और यह बात मैंने सिर्फ अपनी बहन को बताई थी। मुझे पता है कि उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया। अब उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब वह हार सुबह पहनती है तो मैं मूर्छित हो जाती हूँ और रात को उतारती है तो मैं फिर से जीवित हो जाती हूँ। जब तक वह हार मेरी बड़ी बहन के पास है मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। मगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह अगर मेरे हाथ आ जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। तो राजकुमार ने सारी बातें बड़े गौर से सुनी और फिर राजा की छोटी बेटी के पास ही रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए 3.5 फेरे भी पूर्ण कर लिए और फिर वहीं पर दोनों रहने लगे। इस तरह कुछ समय बीत गया। राजा की छोटी बेटी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा और उसी दिन छोटी राजकुमारी के पेट में दर्द होने लगा और उसने ग्यारस माता को याद किया। उसके याद करते ही ग्यारस माता वहां पर प्रकट हो गई और अपनी प्रिय भक्त के पेट के दर्द को दूर किया और उसे पुत्र की प्राप्ति करवाई। तभी वहां पर राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर अपने बेटे के गले में डाल देना। ऐसा करने से तुम्हारी छोटी रानी हमेशा के लिए जीवित हो जाएगी। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ। समय बीतता गया। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। राजा की बड़ी बेटी को हमेशा यह संदेह रहता था कि राजकुमार ना जाने रात को कहाँ चला जाता है। वह इस बात का पता करने में लग गई। एक दिन राजकुमार को कोई काम आ जाता है तो वह अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कोई काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। ऐसा कहकर राजकुमार वहां से चला जाता है। लेकिन राजकुमार को राजा के पुराने महल से निकलते हुए बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। इसके बाद राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको जान से मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। एक टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। तो जब इस बात का पता ग्यारस माता को लगता है तो ग्यारस माता भिखारी का रूप धारण करके राजा की बड़ी बेटी के वहां पर आती है और द्वार पर जाकर भिक्षा मांगती है। तो राजा की बड़ी बेटी अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो ग्यारस माता कहती है कि मैं तुमसे भिक्षा नहीं लूंगी, मैं तो तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। यह सुनकर राजा की बड़ी बेटी स्वयं भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप धारण करके बड़ी बेटी के कमरे में चली जाती है।
और वहां पर जाकर छोटी बेटी के पुत्र के जो टुकड़े होते हैं उनको आपस में जोड़कर जीवित कर देती है और वहां से छोटी बेटी के पुत्र को ले जाती है और ले जाकर राजकुमार को सौंप देती है और सारी बात उसे बताती है। तो राजकुमार ग्यारस माता का धन्यवाद करते हुए अपने बेटे को लेकर राजा की बड़ी बेटी के पास जाता है और कहता है कि तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो ही मैं तुमसे बात करूंगा और साथ रहूंगा। तब राजा की बड़ी बेटी ने कहा कि ठीक है। अब वह राजकुमार, उसका बेटा और राजा की बड़ी बेटी एक साथ वहीं पर रहने लगे। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम जाओ और अपनी बड़ी माँ के गले में जो हार है उसे तुम मांग कर लाओ। वह लड़का अपने पिता की बात सुनकर अपनी बड़ी माँ के पास जाकर कहता है कि माँ, आपके गले में जो हार है यह हार मुझे चाहिए। तो यह बात सुनकर उसकी बड़ी माँ पहले तो बहुत ही क्रोधित होती है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो ही वह मुझसे बात करेगा। यह सोचकर वह अपने गले में से हार निकालकर उस बच्चे को दे देती है और वह बालक तुरंत उस हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। यह देखकर राजकुमार बहुत ही खुश होता है और अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि अभी तो मैं कोई काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम को तुम मेरे लिए खाना बनाकर रखना। आज शाम को आकर मैं तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। यह कहकर वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है और वहां से सीधा राजा के पास जाता है। जाकर राजा को सारी बात बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपनी ही परवरिश को कोसते हैं। अब राजा को यह भी समझ में आ गया कि क्यों उनकी छोटी बेटी ने कहा था कि अगर मेरी मौत हो जाती है तो मुझे जलाना मत, क्योंकि उनकी बेटी को पहले से पता था कि उसकी बड़ी बहन उसको मारना चाहती है। तब राजा ने तुरंत राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश दिया और अपनी बड़ी बेटी को देश निकाला दे दिया। इस तरह राजा की छोटी बेटी को ग्यारस माता की व्रत और पूजा पाठ करने से अपना खोया हुआ मान सम्मान और अपना जीवन फिर से प्राप्त हो गया। आइए अब सुनते हैं गणेश भगवान जी की कहानी। बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसे आंखों से दिखाई भी नहीं देता था। उनका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसका बेटा और बहू रहते थे। बूढ़ी माँ भगवान श्री गणेश की परम भक्त थी। वह बूढ़ी माँ गणेश जी के प्रति बहुत ही आस्था रखती थी और भक्तिभाव से रोजाना पूजा करती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए। एक दिन गणेश भगवान जी ने सोचा कि बुढ़िया माई की परीक्षा लेनी चाहिए। रोजाना की तरह जैसे ही बुढ़िया माई गणेश जी की पूजा समाप्त करके उठी तो गणेश जी भगवान ने उसे दर्शन दिए और कहने लगे कि बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम कोई आशीर्वाद मांगना चाहती हो तो मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तो बुढ़िया माई ने गणेश जी से कहा कि मैं तो तेरी भक्ति से ही खुश हूँ, मुझे मांगना नहीं आता। आपने दर्शन दे दिए, मेरे लिए तो वही बहुत है। तब गणेश जी भगवान ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ तो अवश्य दूंगा। तुम ऐसा करना, कल अपने बेटे बहू से पूछ कर आना, मैं कल फिर आऊंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई गणेश जी के कहे अनुसार अपने बेटे के पास गई और बोली कि बेटा, आज मुझे प्रभु गणेश जी ने स्वयं दर्शन दिए हैं
और वरदान मांगने को कहा है। मुझे तो कुछ वरदान मांगना नहीं आता। तुम ही बता दो कि क्या मांगना है। गणेश जी भगवान मुझसे कह कर गए हैं कि कल मैं फिर आऊंगा। तब बेटे ने कहा कि माँ, गणेश जी भगवान से बहुत सारी धन दौलत मांग लो। अगर धन दौलत होगी तो सब कुछ खरीदा जा सकता है। बुढ़िया माई ने सोचा कि बेटा तो अपने मतलब की चीज मांग रहा है। चलो बहू से चलकर पूछते हैं। फिर बुढ़िया माई ने अपनी बहू से पूछा तो बहू बोली कि माँ जी, हमारी शादी को काफी समय हो गया है और आपको भी तो पोता चाहिए। तो आप ऐसा करो, गणेश भगवान जी से अपने लिए पोता मांग लो। धन दौलत का क्या करेंगे? बुढ़िया माई ने सोचा कि अब मैं क्या करूं? ये दोनों तो अपने अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं। चलो मैं अपनी प्यारी सहेली से पूछती हूँ, वही मुझे सही सलाह देगी। तब बुढ़िया माई पड़ोस में जाकर अपनी सहेली से बोली कि मुझे विनायक जी ने दर्शन दिए हैं और वरदान मांगने को कहा है। मैं क्या मांगू? मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। गणेश जी ने तो कहा था कि बेटे और बहू से पूछ कर आना। मैंने बेटे से पूछा तो बेटा तो कहता है कि माँ धन दौलत मांग लो, और बहू कहती है कि पोता मांग लो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं गणेश भगवान से क्या मांगू। बुढ़िया की बात सुनकर उसकी सहेली बोली कि तू क्यों तो धन दौलत मांगे और क्यों मांगे पोता। तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, इसलिए तू तो गणेश भगवान से अपने लिए आंखें मांग ले, ताकि जितने दिन जिए उतने दिन इस संसार को अपनी आंखों से देख सके। बुढ़िया माई को अपनी सहेली की बात सही लगी। वह चुपचाप घर आ गई। बुढ़िया घर पर आकर सोचने लगी कि ऐसा क्या वरदान मांगा जाए कि जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरे मतलब की बात भी हो जाए। इस तरह विचार करते करते बुढ़िया माई रात को सो गई। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके गणेश जी की पूजा करने के लिए मंदिर चली गई। जैसे ही बुढ़िया गणेश जी की पूजा समाप्त करके उठी तो फिर से गणेश भगवान ने दर्शन दिए और पूछा कि बुढ़िया माई अपने बेटे बहू से क्या पूछ कर आई है। क्या मांगना है, मांग ले। तब बुढ़िया माई गणेश भगवान से कहने लगी कि मुझे तो आंख दे दो, जिससे मैं सोने के कटोरे में अपने पोते को दूध पीता हुआ देख सकूं। सुहाग दे, निरोगी काया दे, 9 करोड़ की माया दे, बेटा पोता दे, पर पोते का सुख दे। दुनिया में भाई भतीजे सारे भरपूर परिवार का सुख मुझे दे और अंत काल में मोक्ष दे। बुढ़िया माई की बात सुनकर गणेश जी बोले कि हे बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया और मुझसे कह रही थी कि मैं तो भोली भाली हूँ, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, और आज तूने तो एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। परंतु मैं तुम्हारी भक्ति भाव से बहुत ही खुश हूँ और जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया माई ने जैसा मांगा था उसे वैसा सब कुछ मिल गया। गणेश भगवान जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सब पर भगवान अपनी कृपा बनाए रखे। बोलो गणेश भगवान की जय हो। आइए अब हम सुनते हैं लपसी और तपसी की कथा। लपसी और तपसी की कथा हर एक व्रत, पूजा पाठ व कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था।
एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। और फिर लपसी बोला कि नहीं, मैं रोज भगवान को सवा की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने अपने लड़ने का कारण बताया और अपने आप को बड़ा बताया। तब नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। मैं कल आऊंगा और बता दूंगा कि कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी, तो उसने चुपचाप से उसे उठाकर अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन जब लपसी की नजर उस पर पड़ी, तो उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए, तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ कि हम में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा, तो वह जब खड़ा हुआ, तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तुम तपस्या तो करते हो, परंतु इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है, तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ कर दो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। तब नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई किसी को सूट या साड़ी देता है और उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं रखे, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिए जलाएगा, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले, लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। आशा करते हैं कि आपको विजया एकादशी व्रत की कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।